खुशकिस्मत है, जन्नत हिंदुस्तान ही। मैं तो आजादी के बाद पैदा हुआ, लेकिन आज गूगल के जरिए मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, यूट्यूब के जरिए पढ़ता हूं। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया। लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान। गुलाम नबी आजाद, ये नाम आते ही एक ऐसे मुसलमान का चेहरा सामने आ जाता है जो गर्व से अपना सर उठाकर कहता है कि मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूँ जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहे, जो हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे को प्यार करता है, जो आजाद भारत में हमेशा आजाद ख्यालों का पैरोकार रहा, जो पैदा तो वादी कश्मीर में हुआ, लेकिन उसे हिंदुस्तान के हर कोने से प्यार और हर कोने की फिक्र है, जो विचारों से तो खाटी कांग्रेसी है, लेकिन दूसरे दलों में भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। यहाँ तक कि कांग्रेस के धुर विरोधी माने जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुलाम नबी आजाद के आजाद ख्यालों के मुरीद हैं। गुलाम नबी आजाद आजाद ख्यालों के मालिक है। यही वजह है कि जब चुनाव में कांग्रेस को हार मिलने लगी तो उन्होंने पार्टी के हित के लिए 23 नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव करने की नसीहत डाली। हालांकि इसका उनको नुकसान भी हुआ और कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा से टिकट नहीं दिया, लेकिन आजाद तो आजाद है, जमीर के पक्के और भावुक भी। वादी कश्मीर में पैदा हुए तो कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर समाज के हर तबके के साथ न्याय की पूरी कोशिश की। भारत के स्वास्थ्य मंत्री बने तो हिंदुस्तान के दूर दराज गाँव में रहने वाले हर ग्रामीण के स्वास्थ्य की चिंता की और गांव-गांव तक स्वास्थ्य कर्मियों को जोड़ा और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने का प्रयास किया। बात अगर गुलाम नबी आजाद के राजनीतिक करियर की करें तो गुलाम नबी आजाद ने 1973 में भलसवा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सचिव के रूप में राजनीतिक दुनिया में प्रवेश किया और कुछ ही समय में उनकी मेहनत की वजह से कांग्रेस ने उन्हें युवा कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया और 1980 में महाराष्ट्र में वाशिम निर्वाचन क्षेत्र से उन्होंने अपना पहला संसदीय चुनाव जीता। उन्हें 1982 में कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्रालय में एक केंद्रीय मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल किया गया। इसके बाद वो राजनीतिक ऊंचाई पर पहुंच गए और राज्य मंत्री के रूप में सरकार में कुछ और शानदार भूमिकाएं निभाई और 2005 में जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। 2008 में उन्होंने मुसलमानों द्वारा बड़े पैमाने पर विद्रोह के बाद एक हिंदू तीर्थ स्थान के निर्माण के लिए भूमि के हस्तांतरण को रद्द करके एक तीव्र परिणाम को बढ़ावा दिया। उनके इस फैसले से हिंदू विरोध की शुरुआत हुई, जिसमें 7 लोगों की जान गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि सरकार को समर्थन दे रहे दलों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। लेकिन आजाद ने सरकार बचाने के लिए प्रोटेस्ट की बजाय अपना इस्तीफा दे दिया। गुलाम नबी आजाद जितने वसूलों के पक्के इंसान हैं, उतने ही भावुक भी। जब वो कश्मीर के सीएम थे, उस दौरान गुजरात के टूरिस्टों पर कश्मीर में आतंकियों ने हमला किया था और उसमें कई गुजरातियों की मौत भी हुई थी। जब इस घटना के बाद गुलाम नबी आजाद अपने माता पिता को खो चुके बच्चों से मिले तो वो खुद रोने लगे। 5 बार राज्यसभा के सांसद रहे गुलाम नबी आजाद की जब विदाई हो रही थी, तब खुद भारत के प्रधानमंत्री ने इस घटना का जिक्र किया था और साथ ही गुलाम नबी आजाद की तारीफ की थी और उस घटना को याद करते हुए भावुक भी हो गए। गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे।
फोन पे उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता प्रधानमंत्री ने आजाद की तारीफ करते हुए कहा था कि पद आते हैं, उच्च पद आते हैं, सत्ता आती है और इन्हें किस तरह से संभालना है ये गुलाम नबी आजाद जी से सीखना चाहिए। मैं उन्हें सदा सच्चा दोस्त समझूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनके एक जुनून के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। वो बागवानी है। वो यहाँ के घर में बगीचे को संभालते हैं जो कश्मीर की याद दिलाता है। मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद जो भी इस पद को संभालेगा उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे लेकिन देश और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। श्री गुलाम नबी आजाद ने सांसद और विपक्ष के नेता के रूप में बहुत उच्च मानक स्थान स्थापित किए हैं। उनका काम सांसदों की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। मैं अपने अनुभवों और स्थितियों के आधार पर गुलाम नबी आजाद जी का सम्मान करता हूँ। कांग्रेस परिवार के बेहद करीबी माने जाने वाले गुलाम नबी आजाद हमेशा गांधी परिवार के करीबी रहे, हर सुख दुख में साथ दिया और गांधी परिवार ने भी गुलाम नबी आजाद को हमेशा अपने परिवार का हिस्सा माना। गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि वो अपने जीवन में 5 बार फूट कर रोए हैं, अपने माता पिता की मौत पर और जब संजय गांधी, राजीव गांधी और श्रीमती इंदिरा गांधी की मौत हुई थी तब, और 5वीं बार जब कश्मीर में गुजरात के 8 लोगों की जान चली गई। उनके बच्चे आजाद का पैर पकड़कर रो रहे थे। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के साथ अच्छे बुरे हर तरीके के दिन देखे, लेकिन उनके अंदर का कांग्रेसी डिगा नहीं। आजकल के नेता की तरह उन्होंने कभी भी पद और सत्ता की लालच में दूसरे दल का दामन नहीं थामा, लेकिन कांग्रेस के तौर तरीके में बदलाव करने के लिए जो चिट्ठी लिखी गई उसमें गुलाम नबी आजाद भी शामिल थे और ऐसा माना जाता है कि तभी से गांधी परिवार से उनके रिश्तों में खटास आ गई। लेकिन गुलाम नबी आजाद हमेशा खुद को कांग्रेस का सच्चा सिपाही बताते हैं। वहीं राजनीतिक क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए खुद भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री देने की घोषणा की है। गुलाम नबी आजाद इसके सच्चे हकदार भी हैं। वो भले ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, लेकिन उनके लिए पार्टी से पहले देश हित रहा। अपने आजाद ख्यालों के नेता गुलाम नबी आजाद पर पूरे भारत को फक्र है। जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने, जिसका किसी का पिता मर गया था, किसी की मां मर गई थी, वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से मेरी आवाजें निकल गई, ये खुदा ये क्या तुमने किया। मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को, मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे, और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं उनके माता पिता की। तो ये भावुक होने की जरूरी बात। आज हम ये अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करते हैं कि इस देश से मिलिटेंसी खत्म हो जाए, इस देश से आतंकवाद खत्म हो जाए। जिस तरह से भावुक हो मेरे बारे में कुछ शब्द बताए, मैं बड़ी सोच में पड़ गया कि क्या कहूं। मैं इन 41 वर्षों में जो मेरा लेजिस्लेटिव कैरियर रहा, 28 साल इस हाउस में, 10 साल लोकसभा में, 3 साल जम्मू कश्मीर की असेंबली में,
कहूंगा कि महाराज से जीत क्या की, मैं कभी इधर से निकला, इधर डूबा, इधर डूबा, उधर निकला, उधर डूबा, इधर निकला। ये मेरा जीवन ऐसे ही रहा।